कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना है, जिए तो जिए कैसे है बिन आपके, बिन आपके। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा स्टडी में दोस्तों। और आज हम लेकर आए हैं रेशियो का काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन सब दोस्तों। बड़े से बड़े क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड में उड़ा देंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, समय के व्यर्थ न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है कि एक व्यक्ति की आयु उसकी 10 वर्ष पहले के आयु का 150%, परंतु 10 वर्ष बाद के आयु का 75% है, तो इसकी वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी मजेदार क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको बनाते हैं, बहुत आसान कर देते हैं बड़े से बड़े क्वेश्चनों को। 150% का मतलब होता है 150/100, ठीक है। अगर आप इसको काटिएगा तो ये 3/2 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 75% का मतलब होता है 75/100। अगर आप इसको काटिएगा तो 3/4 आ जाएगा। 3 कंडीशन इसमें आपको रखना है दोस्तों। एक रखना है आपका पास्ट, एक रखना है प्रेजेंट, और एक रखना है फ्यूचर, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको कहा है कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले कितना होता है 150%। तो पहले यानी पास्ट, तो इसमें कम वाला क्या होगा पास्ट होगा, और अधिक वाला क्या होगा प्रेजेंट होगा। तो 2 हो जाएगा आपका पास्ट में और 3 हो जाएगा प्रेजेंट में। अब फिर 10 वर्ष बाद यानी बाद माने फ्यूचर, तो फ्यूचर वाला इसमें ज्यादा होगा और प्रेजेंट वाला कम होगा, ठीक है। 4। अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो रेशियो में एक नियम है कि अगर ये दोनों अगर आपका सेम मिल जाता है तो रेशियो हो जाता है 2:3 क्या आ गया 4। अब अगर आप अनुपातिक राशि मानते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा आपका 4x। इस दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, आपका 1 का है। इस दोनों का डिफरेंस देख लीजिए 1 का है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां आप x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर 10। पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट का डिफरेंस कितना है 10 ही ना है, कहता है ना 10 वर्ष पहले। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू हमारा 10, 10 वर्ष आ गया। तो अगर आपको निकालना क्या है दोस्तों, इसकी वर्तमान है प्रेजेंट आयु, तो 10 में 3 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, 30 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात समझ पाए कि नहीं पाए? 30 वर्ष मेरा क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, पुनः इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला बार में आपको क्वेश्चन में कहा है कि 150 10 वर्ष पहले 150%, तो 150% का मतलब क्या होता है 150/100। फिर उसके बाद का 75% यानी 75/100। इसको काटे तो 3/2 आया, इसको काटे तो 3/4 आया। अब यह पहले कहेगा तो पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट में जो वर्तमान में होगा वो प्रेजेंट होगा, और बाद में कहेगा तो फ्यूचर हो जाएगा।
तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लिख दिए। ये 2 और 3 4 का अनुपात हो गया। यहाँ पर 2 इसलिए दिए कि पास्ट होगा तो कम होगा, प्रेजेंट में ज्यादा होगा। फिर यहाँ पर प्रेजेंट यहाँ 3 दिए, फ्यूचर में ज्यादा होगा। अब इसका अनुपात निकल गया। इस दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पर इस दोनों का 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का डिफरेंस है। x बराबर 10 आ गया, क्योंकि 10 वर्ष पहले है ना, और प्रेजेंट में 10 वर्ष का क्या अंतर है, तो x बराबर आपका 10 आ गया। अब उसमें 3 से गुना करिए, आपको प्रेजेंट पूछा है तो 3 से गुना करते, फ्यूचर पूछता तो 4 से गुना करते, पास्ट पूछता तो 2 से गुना करते। दोस्तों विद इन सेकेंड में बड़े से बड़े क्वेश्चनों को उड़ा देते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे भावनाओं से देखिएगा तो 30 वर्ष इसका परम सत्य आंसर होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग विद इन सेकेंड में उड़ा देते। देखिए दोस्तों कंपटीशन क्या है, टाइम टेकन है। दोस्तों आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे विद इन सेकेंड में उड़ाते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, तब आप कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। आइए दोस्तों इसको इरेज करते हैं। चलिए एक ही प्रकार का 2-2 क्वेश्चन लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए। दोस्तों बढ़िया तरीके से आप चीजों को समझ पाइएगा दोस्तों, तो काफी बेहतरीन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी दोस्तों। तो आप आसानी के साथ एग्जामिनेशन में इस ऐसे बड़े से बड़े क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड उड़ा देंगे दोस्तों। लेवल वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है दोस्तों, कहता है कि एक व्यक्ति की आयु उसके 8 वर्ष पहले की आयु का 125%, यानी 125% का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 125 बटा कितना 100, तो 25 पंचे 100, 25 चौका 100। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष आपका हाँ पहले हो गया। और कहता है आगे आपको क्वेश्चन में 10 वर्ष बाद 80%, 80% का मतलब क्या हुआ 80 बटा 100, 20 चौका 80, 20 पंचे 100। 3 चीज लगाना है, यहाँ पास्ट लगाना है, प्रेजेंट, और उसके बाद आपको फ्यूचर। ठीक है, अगर पास्ट में आपका कम होगा तो 4 हो गया, प्रेजेंट में आपका ज्यादा होगा 5 हो जाएगा, फिर फ्यूचर में आपका ज्यादा होगा और प्रेजेंट में आपका कम होगा तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप इसको, इस मेथड को आप लोग पढ़े होइएगा। 4 चौका 16, 5 चौका 20, 50 25। अगर रेशियो अनुपातिक राशि में तो यहाँ पर x लग जाएगा, यहाँ पर x लग जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। अब आपको क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, इस दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 4x का, और इस दोनों का आपका डिफरेंस कितना है 5x का। तो ये है हमारा 4 वर्ष क्या है 8 वर्ष पहले का, तो 4x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 बटा 4, 4 दूना क्या हो जाएगा 8। अब ये भी आ गया, ये भी आपका डिफरेंस सेम है आपका, देख लीजिए। यहां भी अगर आप लिखिएगा तो 5x बराबर क्या लिखिएगा 5x बराबर 10, 10 वर्ष बाद है। x बराबर 10 बटा 5, 5 दूना 10, x बराबर 2, x का वैल्यू 2 आया। किसी का वैल्यू आप डाल सकते हैं। आपसे पूछा क्या वर्तमान आयु, तो वर्तमान का क्या है 40 है, यही ना वर्तमान है प्रेजेंट का, तो हो जाएगा आपका 20 गुना में 2, 20 है तो 20 गुना में 2 40 वर्ष, 40 वर्ष 40 इयर्स इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी के साथ क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। काफी मजेदार टाइप लेकर आए हैं दोस्तों, समझ गए होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अब इसको इरेज कर दिया जाता है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। काफी लेवल वाला क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन सब लाए हैं, और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को क्या करेंगे बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों, और काफी मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। आइए कुछ हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चन के बारे में है ना, जो रेशियो बेस पर है उसको देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन क्या कहा देखिए दोस्तों, कहता क्या है। हाँ क्वेश्चन कहता है कि 2 बर्तन
ए तथा बी में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 तथा 3:5 है। दोनों प्रकार के मिश्रण में बराबर मात्रा में मिला दिया जाए तो बताइए नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहां क्या है, दूध है, दूध है और क्या है, पानी है। दूध और पानी का अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:3 और फिर क्या है 3:5। और इस दूध और पानी को मिलाइएगा तो जो नया पदार्थ प्राप्त होगा उसका नाम क्या होगा, मिक्सर। मिश्रण। तो इसको अगर मिक्सर में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये 5 3 8 हो जाएगा। और ये इसका क्या होता है, तो मिक्सर ही क्या है, क्षमता यानी कैपेसिटी। ठीक है ना, 5 3 8 हो गया, 5 3 8 हो गया। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब जब यहां आपका जो मिक्स कैपेसिटी जब आपका बराबर हो जाएगा, कैपेसिटी बराबर हो गया, तो अब इस दोनों को आप जोड़ दीजिएगा। 8:8 कट जाएगा तो 1:1 इसका परम सत्य आंसर होगा। दोस्तों यह ध्यान रखिएगा, अगर आपका क्षमता बराबर हो गया, कैपेसिटी आपका अगर बराबर हो गया, तो बस इस दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ उड़ा देते हैं। दोस्तों काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, काफी मजेदार क्वेश्चन। देखिए कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन और विदिन सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन को अभी आपको बताएंगे। दोस्तों जरा ध्यान दीजिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता है सोने और कॉपर का कि दो मिश्र धातु है, ए और बी का अनुपात है 5:3 और 5:11। अब कहता है अनुपात में मिलने पर बनाया जाता है ना, दोनों को मिलाने से जो बनाया जाता है तीसरी मिश्र धातु सी को बनने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं के बराबर मात्रा में मिलाया जाता है। तो मिश्र धातु में सी में सोने और कॉपर का अनुपात क्या होगा। दोस्तों सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन को बना देंगे। दोस्तों देखिए, पहला बात यह है, एक गोल्ड है, गोल्ड और एक कॉपर है। अनुपात कितना था हमारा, अनुपात था 5:3, फिर था 5 कितना 11। अब जो ये गोल्ड कॉपर को मिलाएंगे तो एक नया पदार्थ होगा जिसका नाम होगा MIXTURE, मिक्सर। ठीक है ना, मिक्सर होगा यानी मिश्रण। और हमको इसका कैपेसिटी अर्थात इसका क्षमता निकालना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्षमता को बराबर करना होता है। तो ये हो जाएगा 5 3 8, ये हो जाएगा 11 5 16। ये बराबर क्षमता नहीं है दोनों का, जब बराबर होगा तब तो इस दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बराबर कर, अगर हम इसमें 2 से मल्टीपल कर देते हैं तो इसमें भी 2 से मल्टीपल करेंगे और इसमें भी 2 से मल्टीपल करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और ये कितना हो गया, 3 दूना 6। ठीक है, अब ये हमारा 16 हो गया, ये भी 16 हो गया। तो अब आप जोड़ दीजिए, 10 और 5 15, 11 6 17। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों आपसे पूछा है कि सोने और कॉपर का अनुपात बताइए, तो 15:17 आपका परम सत्य आंसर है। दोस्तों ऐसे बड़े से बड़े क्वेश्चनों को विदिन सेकंड में, 1 सेकंड में पार कर देते हैं। दोस्तों एक बार फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए गोल्ड और कॉपर का अनुपात क्या था, गोल्ड और कॉपर का अनुपात 5:3 था, फिर 5:11 था। तो अब यहां इसका जो क्षमता है 16 आया। इस दोनों को अगर एक साथ रखें, एक मिक्सर प्राप्त होगा, एक मिश्रण प्राप्त होगा। और मिश्रण के क्षमता को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ आपका 5 और 3 8, 11 5 16। अब ये हमारा क्षमता बराबर नहीं है, तो इसमें अगर 2 से मल्टीपल करेंगे तो इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से।
तो आप देखिए इसका 5 दूना 10 हो गया, यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया, इधर भी 16 हो गया, इधर भी 16 हो गया, क्षमता बराबर हो गया। तो अब इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ गए होंगे दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों। और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों, एकदम सीजीएल लेवल वाले क्वेश्चनों को एकदम बेहतरीन से बेहतरीन टाइप लेकर आए हैं दोस्तों। रेशियो एंड मिक्सर एंड एलिगेशन का दोस्तों काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों चैनल को। काफी बेहतरीन से बेहतरीन पार्ट लेकर आए हैं दोस्तों। और आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता है कि 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात, 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात यानी एसिड्स एंड वाटर का अनुपात कितना है 3 प्रयोग में। पहला प्रयोग, दूसरा प्रयोग और तीसरा प्रयोग। ठीक है, 3 बार इसको प्रयोग किया गया है। पहला का अनुपात क्या है, यहां पर वाटर को थोड़ा सा नजदीक में कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए पहला प्रयोग का अनुपात है 2:1। दूसरा का अनुपात कितना है 3:2। और तीसरा का क्या है 5:3। अब इस दोनों को अगर आप मिलाइएगा तो एक नया पदार्थ प्राप्त होगा जिसका नाम होगा मिश्रण। और यही किसका क्या होता है, क्षमता होता है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। यह हो जाएगा 2:1 3, और यह हो जाएगा 3:2 5, और यह हो जाएगा 5:3 8। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों। हाँ कंप्यूटर जी क्वेश्चन को हटा दीजिए, क्वेश्चन को हटा दीजिए। देखिए दोस्तों अब जो है ना इसका जो अब इसका कैपेसिटी जो है ना, ये इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 गुना 5 गुना 8 120 आ जाता है। 120 आ गया दोस्तों। अब देखिए ये कितना बार में लगेगा, 40 बार में लगेगा। और ये कितना बार में लगेगा, 24 बार में लगेगा। ये कितना बार में लगेगा, 15 8 120 15 बार में लगेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 40 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 40 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 24 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 24 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 15 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 15 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 40 दूना 80, और 40 से कम 40, 24 दिया 72, और 24 दूना 48, हो जाएगा 15 दिया 45, और ये हो जाएगा 15 15 पचे 75, 15 पचे 75, और 15 दिया 45। अब जोड़ दीजिए इसको, 7 और 7 दूना 14, 26 दू 22, और ये हो जाएगा 8 5 13 के 3 हाथ में 1 8 4 12 13 133, 227 अनुपात 133। ये इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि कैपेसिटी के बराबर, क्षमता के बराबर हमको करना है, और जितना हम क्षमता के बराबर में क्षमता को इक्वल करने में मल्टीपल जो संख्या का प्रयोग करेंगे वही हम एसिड्स और वाटर में प्रयोग करेंगे दोस्तों। और इस दोनों का सम जो होगा वही नए है ना, पानी में अम्ल और पानी का मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात बताओ। तो मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 227 अनुपात 133 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती होगी तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए एक एक करके क्वेश्चन तैयार करते हैं दोस्तों। बड़े से बड़े क्वेश्चनों को विद इन सेकंड में उड़ा देते हैं दोस्तों। और जब भी आप देखिए वीडियो को, आपके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ दोस्तों। रेशियो का अलग है, एवरेज का अलग है, टाइम एंड वर्क का अलग है, अलजेब्रा का अलग है, आपको रीजनिंग का अलग है दोस्तों। तो अलग अलग आपको चैप्टर बता दिया गया है दोस्तों। और टाइप बाय टाइप, पहले डी लेवल, उसके बाद आपको
एलडीसी का लेवल, उसके बाद एनटीपीसी, उसके बाद आपको सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चनों को बताया गया है। तो देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।